हेलो, स्वागत है आप सभी का। और ये रीडिंग है आप सभी के लिए कि इसका टॉपिक है आपकी ख्वाहिशें। आपकी ख्वाहिश आपको हारने नहीं देती। ख्वाहिश है कि हारने नहीं देती। ठीक है, चलिए। तो किसकी क्या ख्वाहिश है, क्या चल रहा है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग, क्या एंजल्स आपको बोलते हैं, क्या बताना चाहता है यूनिवर्स एंजल्स के माध्यम से आपके लिए। ख्वाहिश है, ठीक है, ख्वाहिश ऐसी कि आपको हारने नहीं देती। क्या कहती है आपकी रीडिंग, ये देखते हैं। और सभी के दिल में कुछ ना कुछ एक ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होती है, कुछ कहते हैं ना, विश होती है, कुछ पाने की चाहत होती है। तो एक लालसा, एक तलब, एक अभिलाषा जो कहीं हर व्यक्ति के साथ चलती है। कभी ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति सोचता है तो उसके नहीं, ज़िंदगी में किसी कोने में ये लालसाएं जो पूरी नहीं होती है, डिज़ायर आप पूरे नहीं कर पाते, या ड्रीम भी बोल सकते हैं। इनको कुछ भी शब्द बोलिए, कोई भी इसका मीनिंग ले दे करके सिर्फ एक ही निकलता है कि ख्वाहिशें जो हैं आपकी, जो चाहत है, अभिलाषा है, लालसा है, तलब है, आकांक्षा है, डिज़ायर है, विश है, जो भी आप बोलो, ड्रीम है, वो कैसी है, क्या बोलते हैं, क्या आपका साथ देंगे, आपको हारने देते हैं, इन इच्छाओं की वजह से आप हारे हैं, या फिर आपको ये हारने नहीं देते हैं। क्या निकल कर आता है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए, ये रीडिंग होगी आपकी। ठीक, चलिए। तो ये रीडिंग आपकी आ चुकी है, और अब आप देखिएगा, हर किसी को देखना सुनना चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे यहाँ पर ज़ोडिएक साइन है, साइन पर ना जाएं। मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, कब क्या कैसा किस तरीके से करना, रहना, सोचना और जाना है, या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से क्रॉस करना है। ठीक, अब है कि दूसरा, अगर ये रेजोनेट सभी को करेगी, रेजोनेट नहीं करती इन केस, तो आप मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस हैं, जाके ज़रूर चेक करें, आपको काफ़ी कुछ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ख्वाहिशें जो आपको हारने नहीं देती हैं, यहाँ पर गाइस दिख रहा है क्लियर कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोगों का अभी जो चल रहा होगा, एक तो अर्थ एलिमेंट में है आप लोग, पृथ्वी तत्व आपके साथ काफ़ी हद तक साथ चल रहा है, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है, आपकी बॉडी उस पर मर्ज हो रही है। ठीक है, मिल रहे हैं, एकीकरण हो रहा है, अंदर जा रहे हैं जैसे होता है, और ये बहुत अच्छा होता है, न केवल आपके लिए, आपके चक्रास के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी बैलेंसिंग के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके कर्मा के लिए, आपके बिहेवियर के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता नहीं है कि कितनी चीज़ें आप पा सकते हैं। दूसरा, ये एयर एलिमेंट में ज़्यादातर आप अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपका थॉट, आपकी सोच आपके साथ ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। जैसे होती ना ख्वाहिशें कैसे जगती हैं, जब हमारे दिल में कुछ चीज़ें होती हैं। वाटर एलिमेंट वाले लोग आप होते हैं, लेकिन इसमें बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, तो जाकर कहीं ना कहीं आप अर्थ को संभालने की कोशिश करते हैं। साथ में आप एयर
एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये कनेक्शन कैसे बन जाता है? क्योंकि आपकी ख्वाहिशें जन्म लेने लगती हैं। आपका जो सोल होता है वो कहीं ना कहीं आपको ओपन हार्ट करता है, ओपन माइंड करता है। माइंड और दिमाग जो होता है, सोचने समझने की शक्ति और पावर को आपको, या तो ये वीक है, कमज़ोर है, तो आपको ऊपर नीचे होगा, निगेटिविटी की ओर ले जाएगा। और अगर ये पावरफुल है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो यकीन मानिए ये आपके डिसीज़न को ग्रो करेगा, पॉजिटिव वे पर ले जाएगा, आपकी लाइफ को अच्छा करेगा, आपको संभालेगा, आपको उन रास्तों से निकालेगा जहाँ पर आप उलझे पड़े हैं, परेशानी में हैं। ख्वाहिशें कुछ आपकी ऐसी ही थी, ऐसी उलझनों से, आप ऐसी परेशानियों से, एक साथ कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। पारिवारिक भी है, आपकी पर्सनल भी है, और आपकी रिलेशन की भी है। यहाँ पर ये सभी के साथ ये चीज़ें हैं। अब बोले ये तो सबके लाइफ में कॉमन सा होता है, चलता है, तो कौन सी बड़ी बात है? ये बात अलग और हटकर है आपके साथ। जो दूसरों के साथ होती है वो उससे हटकर आपकी ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो एक सोचने समझने की शक्ति जो रहती ना, वो सबसे हटकर है। ठीक है, तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो अलग हटकर हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिशें हैं अपनी फैमिली को ग्रो करना, आगे ले जाना, हर मेंबर को खुश करना, हर किसी के लिए कुछ करना। कुछ ऐसे रिश्ते के लिए आप कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, संभाल रहे हैं, बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं, पकाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मैच्योरिटी आ जाए, ये सबकी लाइफ में एक स्थिरता आ जाए, है कि नहीं? बताइए। तो ये जो चीज़ है, आप में से बहुत लोगों का, देखिए यहाँ पर हर एनर्जी के लोग बैठे हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बोला है, तो सारी एनर्जी मुझे लेनी ही होगी, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग है। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने, एक कहते हैं ना कि खास ध्येय एम के लिए, अपने गोल के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को बनाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता चाहिए। मानसिक तौर से जुड़े हुए हैं आप, बहुत से उठापटक आपने की है, अच्छा सोचा, बुरा सोचा, अच्छा भी किया, गलत भी किया, गंदा भी किया, बुरा भी किया, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने, कहते हैं ना कि जब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को, जो प्योर सोल्स होती हैं वो अगर गलत रास्ते में जा रही होती है ना, तो मार खाकर फिर वापस आ जाती है। वो चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर आपने बैलेंसिंग कर ली वापस आकर के, और बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी लगे हुए हैं। आप में से बहुत लोग इन चीज़ों पर चल रहे हैं, और बहुत लोग आप इस बातों को लेकर चल रहे हैं। इसलिए आपका जो कहते हैं ना सोचने समझने, तर्क वितर्क की शक्ति में पैनापन आ गया, स्थिरता आ गई है। जहाँ पर आप पहले रुकते नहीं थे ना, अब रुकने लगे हैं, अब समझने लगे हैं। जहाँ इम्पेशेंस होते थे वहाँ पे पेशेंस कैसे आता है किसी के अंदर, धैर्य कैसे आता है? जब नहीं समझोगे तो बार बार मार पड़ेगी, वहीं पटकनी पड़ेगी, फिर धैर्य खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नहीं समझोगे कि कोई काम, कोई चीज़, कोई बात यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में जिस टाइम पर, जिस वक्त पर, जिस तारीख पर, जिस समय पर लिखा है, तो वो वहीं पर मिलेगा। ठीक है, भाग्य किस्मत नहीं रहता यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी का खाता जो है वो किसी और के हाथ में है, तो उसने जब लिखा है तो सोच समझ करके ही लिखा होगा ना। जहाँ आप नादानी करोगे तो वो मारेगा, जहाँ पर आपको ले जाना चाहता है ऊपर वाला और आप नहीं जा रहे हो, तो फिर वो वापस उसी जगह में ला करके ही रहेगा, यकीन मानो। और आप वो लोग हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। रहती तो सबकी डोर है, लेकिन कुछ ऐसे रहते सोल पर्पस जिनका पूरा होना होता है इस दुनिया में। आप जिस काम के लिए खड़े किए जाते हो, प्योर सोल्स, अच्छी आत्माएं, अच्छे लोग, चाहे आप पूर्व की ज़िंदगी में पहले कितने भी गंदे क्यों ना रहे हो, इससे पहले तक आपने कितने गलत काम क्यों ना किया हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट कितना भी वो ना किया हो, अत्याचार किया हो, पर कहीं जा कर के आपको धक्का लगता और आप बोलते कि ना, अब मुझे बदलना है, मेरा रास्ता अलग है, मुझे चीज़ों को संभालना है, अपने आप को बदलना, अपनी कर्मा को बदलना, अपनी सोल को। तो ये ख्वाहिशें जो है ना आपके अंदर चल रही हैं, और ये चली हैं एक लंबे समय के झटके के बाद, दुख दर्द के बाद, या बोलो कि कुछ सीखने के बाद। तो यहाँ आपका जो पावर है, आप में से बहुत लोग अच्छे बड़े पदों में हैं, ऊंचे पद में है, जिसका साथ ही बार बार चल रहा था, उठा पटक चल रही थी। ख्वाहिश ऐसी थी कि मैं अच्छा सोच क्यों नहीं पाता हूँ, अच्छा कर क्यों नहीं पाता हूँ, या जो भी जिस रास्ते में अपने निर्णय को ले रहे हो उसमें मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, उस काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही, उस रिश्ते में सफलता क्यों नहीं मिल रही, इस जगह में, इन लोगों के बीच में इतना कुछ कर दिया मैंने, अपने आप को ख़त्म कर दिया, अपने आप को संभाला, इनको
को संभाला या इन चीज़ों को संभाला या इन परिस्थितियों को संभाला, परिस्थितियाँ भी आपने संभाली हैं, लोगों को भी आपने संभाला, अपने आप को भी संभाला है, तो ये जो चीज़ें होती हैं उसके बीच में जो उठापटक आपकी चलती है ना, कभी पॉजिटिव, उसमें स्थिरता मिल रही है। ख्वाहिशें थी आपकी, ये ख्वाहिशें थी कि ये चल रहा है आपके साथ, क्यों नहीं स्थिरता मिलती, क्यों नहीं ऐसा मेरी लाइफ में होता है कि कुछ ऊपर वाला ऐसा कर दे कि मेरे सोच समझ में स्थिरता आ जाए, एक कहते हैं ना सॉलिड डिसीजन लेना या पावर के साथ मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा स्थिर बदलाव आ जाए। वो आ गया है, वो आ रहा है। जिन लोगों की लाइफ में नहीं आ रहा है तो आपने चलते रहना है, बस उस जगह को, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने जिनने पा लिया है वो तो समझ गए कि पहले हम कैसे थे और आज किस तरह से है। धैर्य रखना है और आप रख भी रहे हो, और आपके पास एक अवसर और मौका आ भी चुका है, उसको आप यूज़ कर रहे हो, उस पावर को, उस मौके को, उस जगह को, उन लोगों को, उस तरह की स्थिति को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, जा रहे हैं, सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस हाँ, वो मौका और फ्रूटफुल मौका होगा, अवसर होगा। थोड़ा सा बस आपने क्या करना है, लाइफ में कभी ऐसा आता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर वो दिख रहा है। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। जो सबसे ज़्यादा बेकार है, सबसे ज़्यादा बिगड़ा है या बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उस पर फोकस करो, उसको संभालो। फिर धीरे धीरे, कहते हैं ना, अगर आपकी लाइफ 100% बिगड़ी पड़ी है तो आप ऐसा काम करो कि आपका एक बार में ही 80% हो जाए, है ना। 20 तो ऊपर वाला खुद ही, उसी से ही रास्ता मिल जाता है। आप जहाँ आपने संभालने की कोशिश की, तो वो आप पहले क्या करते हैं, जो आपके लिए इजी होता है आप उसमें घुसते हैं, जो आपके लिए इजी नहीं है सबसे पहले उसमें जाओ। समझ रहे, ख्वाहिश आपकी ऐसी है, टेढ़ी है। ख्वाहिश भी आपकी ऐसी नहीं है। ख्वाहिशें, कुछ लोगों के लिए तो ख्वाहिशें अभी भी सपने देख रहे हैं, पाने के बाद भी ये भी हो जाए, वो भी कर लूँ, ये भी हो जाए, जिसको लालच भी बोलते हैं, जिसको ये भी बोल दिया जाए कि एक साथ 10 काम 20 काम तो कर लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी हो जाए। इस दौड़ में कुछ नहीं मिलेगा। पहले जहाँ पर लाइफ की वाट लगी होती है, जहाँ लंका लगी होती है आपकी, ठीक है, तो उसकी ओर पहले ध्यान देना चाहिए कि भैया आग बुझाओ यहाँ से, ठीक। क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपका दिख रहा है, चाहे वो आपकी अच्छा कंपैशन जो है वो आप पाना चाहते हो, लोगों का प्यार पाना चाहते हो, लोगों की दया पाना चाहते हो, ये आपकी ख्वाहिश है। ये किसी एक खास रिश्ते से, कुछ व्यक्तियों से आपको मिलना ही मिलना है, आप उस ओर जा रहे हैं, आप उस ओर देख रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें ऐसी है कि आपने दिया है, नो डाउट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने दिया नहीं और सिर्फ लेने के ही हकदार हैं, लेकिन अगर अपना आप शुरू से, स्टार्टिंग से देखोगे तो ये परिवर्तन और चेंज होने के बाद आपने कितनी ख्वाहिशें आपकी जागृत हो गई हैं, ये भी तो आप देखो, है ना। यूनिवर्स केयर आप चाह रहे हो, कम समय में यूनिवर्स आपको कितना दे देगा, ऊपर वाला आपको कितने रास्ते खोल देगा। अभी आप तो इस रास्ते में आए हैं, चलो, तो रास्ते तो बहुत है, उसने तो रास्ते पूरे खोले हुए हैं। एक रीडिंग भी की थी मैंने, जिसमें कई रास्ते, आपके कई दरवाजे खुले हुए थे, जिसमें मैंने बताया भी था कि आप चलो तो सही, स्टेप तो लो और चलते तो रहो, थको मत। एक साथ कई दरवाजे खुल जाएंगे। 80% कर लो, 20 अपने आप आपके हाथ में है। या उल्टा भी बोल सकते कि 20% आपने कर लिया है तो 80 ऊपर वाला कर देगा। समझ गए। क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, जो आपकी बोलती है, इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत सी चीज़ों का जो होता है ना, आपने अपने सपनों को भी दफन किया, अपनी ख्वाहिशों को भी पहले ख़त्म किया है। आपके अंदर ये आ गया था कि मैं इस काबिल हूँ ही नहीं, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, अच्छा हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में, या लाइफ में, या फाइनेंशियली, या फैमिली में, या कुछ भी, या किसी रिलेशन में। जो चीज़ें हैं आपको दुख दर्द और इस तरीके से मिली हैं, यहाँ
आपकी पर्सनल लाइफ का बोलें, फैमिली लाइफ का बोलें, आपकी जॉब या बिजनेस का बोलें, आपकी प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ ख्वाहिशें ऐसी चल रही हैं आपकी कि यस वो मेरा राइट या अधिकार है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आप एक साथ कई चीज़ों का भार लेकर अपनी लाइफ में चले हैं, बहुत सी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, चाहे वो टाइम इन्वेस्ट किया है, चाहे मनी इन्वेस्ट की है, चाहे अपना रिलेशन इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने अपने आप को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हंसेंगे कि इंसान अपने आप को कैसे इन्वेस्ट करता है। यस करता है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो, जहाँ हमको किधर से ही कुछ मिलने का वो हो। आपने किया है नहीं तो आपसे जुड़े किसी व्यक्ति ने अपना इंटरेस्ट आपकी ओर ला दिया है। ठीक है, इंतज़ार है कि यार कब होगा, है तो पॉजिटिव है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी हो। तो कहते हैं ना, एक कंपैशन पाने की, एक अफेक्शन आपकी ओर कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए, होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, ख्वाहिशें आपकी ओर कौन सी हैं? न्यू लव, प्यार। एक कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब सब कुछ मिल जाए और एक सच्चा प्यार, सच्चा साथी, सच्चा समझने वाला, केयर करने वाला, बहुत कैसा केयर भी कैसा प्यार करने वाला। प्यार एक ऊपर वाला होता है, एक होता है आपका टेंडरली केयर करना, एक होता है इंटीमेट कनेक्शन के साथ आना, एक होता है बहुत बहुत कहते हैं ना फीलिंग के साथ ही आपके साथ कोई आ रहा है। आप कुछ करे ना करे, वो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ आपका बुराई को भी समझ रहा है, आपकी अच्छाई को भी समझ रहा है, पर पीछे नहीं हट रहा है। वो आपके साथ खड़ा है, आप उसके इंतज़ार कर रहे हो, आपने बहुत कुछ दिया उसको, लेकिन आपको उस एवरेज में अगर देखा जाए तो कुछ मिलता नहीं है। एक ग्रेटर टेंडरनेस जो आपके अंदर है वो सामने से नहीं मिल रही है, और मिली भी नहीं ज़िंदगी में। इतना करने के बाद भी नहीं मिला यार, तो हद हो गई। यहाँ पर कहीं मात खा जाते हो, थोड़ा सा दुख लगने लगता है कि ईश्वर है भी कि नहीं है। ऐसा होता होगा। तो वही चीज़ है कि अब आपको यहाँ चीज़ें जो है वो फैमिली के सपोर्ट से, लोगों के सपोर्ट से, सोसाइटी के सपोर्ट से, आपकी जो ख्वाहिशें हैं बहुत सारी हैं। आपका एक कहते हैं ना बड़े स्तर पर, ऊंचे पद पर बैठना, जब आप लोगों को कुछ दे सके, समझा सके, बता सके, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका कहते हैं ना सोसाइटी को देना, लोगों की मानव सेवा करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। आप में से बहुत लोगों का ये दिख रहा है कि जो दीनहीन है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान है या कष्ट में है, पीड़ा है उनके साथ, और आपको दिखती है, उनके चीज़ों को आप संभाल सकें। लेकिन संभालने के पहले आपकी ख्वाहिशें ऐसी ऊपर वाले से आपने मांगा कि इतना तो दे दे तब तो मैं कुछ करूं, है ना। हे प्रभु, इतना तो मुझे दे दे, या मुझे कोई ऐसा रास्ता तो दिखा दे, तब तो मैं दूसरों के लिए करूं। जब होगा ही नहीं तो क्या करूं, क्या सोचूं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ख्वाहिशें, एक तो पॉजिटिव वे पर भी लोगों के साथ चल रही है, दूसरी निगेटिव वे पर चल रही है। निगेटिव वे पर कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़े हो सकते हैं जिनकी वजह से आपने कुछ निगेटिव वर्क, कर्मा इस तरीके से किए होंगे कि जो आपकी सोच को कहीं ना कहीं ले जाती है। आप में से बहुत से लोग हैं इतने ज्ञानी, इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी कहते ना ज्ञान रखते हैं, न केवल कहते हैं कि भौतिक दुनिया का, आप ऐसे अनछुए विज्ञान को भी जानते हैं और उसका ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और उसके कहते हैं ना थाह पाना, किसी चीज़ को समझने के लिए उसके डूब करके उसके चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करना, वो कर रहे हैं आप। पढ़ने की, समझने की, पाने की, और इसके अलावा करनी, दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर चल रही है। तो आपके अंदर वो चीज़ें आती है ना कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। ये ख्वाहिश है आपकी कि मेरी अपनी वैल्यू कैसे होगी। जब मेरी वैल्यू होगी, सेल्फ लव कर रहे हैं आप, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपना वैल्यू समाज के सामने, लोगों के सामने, जिन लोगों के सामने आज तक रिस्पेक्ट नहीं मिली, जिन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, वैल्यू नहीं की, केयर नहीं की, लव नहीं किया, एक कहते हैं ना जो प्यार होना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिली, वो ख्वाहिशों में आपके कहीं ना कहीं सपने में, डिज़ायर में चल रही हैं। आप रास्ता दिखाना चाहते, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। ये भी आपका एक कहते हैं ना
अनोखा ही एक जिन चीज़ों में दिन रात आपने टाइम अपना बिताया है, कुछ नया अनोखा करना, अनोखे तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाना, अपने आसपास के वातावरण को चेंज करना, यहाँ पर ये चीज़ें आप में से ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें हैं मिल चुकी हैं। ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं किन के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये बातें जो होती हैं ना, वो आप समझ सकते हो। आप में से बहुत लोग होते हैं छुपे रूप में होते हैं, जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। आप किसी के सामने जाना नहीं चाहते, पर आपको सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, छुपे रूप में है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं बताना चाहते, नहीं कहना चाहते किसी से, अपने मन की दिल की बातें, और ये वो चीज़ें हैं। तो अब आप समझ जाएंगे कि मैं आपके लिए क्या बोल रही हूँ, और आप कौन हैं और किस तरह के लोग हैं, और किस तरीके से अपनी ख्वाहिशों को आप आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी ख्वाहिशें आपको मरने नहीं देती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव लोगों का भी कहते हैं ना, सपना कम नहीं है। यहाँ पर इतना पॉजिटिव वे पर अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी कहते हैं ना, आपने जो इन्वेस्ट किया सारी लाइफ तकलीफ़ों दुखों को सहन करने के बाद, वो ऐसी ख्वाहिशें हैं जो आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में एक बार ऐसा हो जाए तो मैं शायद दुनिया पलट दूँ, या अपनी ज़िंदगी बदल लूँ, या अपनी परिवार के लोगों को बदल दूँ, या आसपास के लोगों के लिए ऐसा कर दूँ। ये ख्वाहिशें एक नहीं है, बहुत सारी है। कहते ना, एक आप जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में वो चीज़ आ गई है, वो आ चुकी है। ये ऐसे इस तरह के लोग हैं जो दुनिया के सामने आकर कर रहे हैं, पाना चाहते, खोजना चाहते, करना चाहते, कोशिश भी की, ट्राई भी किया, मिला नहीं। पर आपको उन चीज़ों में कहते हैं ना कि अपनी उड़ान को कम ना करो, क्योंकि चीज़ें तो ऐसी ही होंगी। कहाँ आपको बहुत बार परेशानी या दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीशन आ गया आपकी लाइफ में। ऐसे बहुत सारे आपने काम किया, आपके कर्मा बताते हैं यहाँ पर कि आपने ऐसे कर्मा किए, ऐसे काम किए हैं जो बहुत लोगों को, जो कहते हैं ना, लविंग ट्रीटमेंट देना, करना। तो हैंडल हर कोई करता है, हर किसी को ट्रीट कर सकता है, लेकिन कैसा, किस तरीके से, पॉजिटिव वे से, निगेटिव वे से, सामने आकर के, छुप करके, सच्चे मन से, या थोड़ा सा कहीं छुपा के, कहीं कहते हैं ना कालिश रखना, कहीं छुपा करके। कुछ छुपा रहे हैं मतलब हमारे मन में कि ये चीज़ है, कहीं तो है। जो छुपाया जाए वो मतलब ऐसा है कि किसी को दिखा नहीं सकते हैं, छुप कर किया जाए मतलब यानी वो गलत है। और जो आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत कहते हैं ना, ये देखिए, ग्रीफ एंड सॉरो देख रहे, अपने दुख को भी आपने दुनिया के सामने दिखाया, जताया, मतलब किसी से बोलने नहीं गए, मांगने नहीं गए, लेकिन हाँ ठीक है, दुनिया देख रही, हंस रही, समझ रही है, सहयोग करे ना करे, हाथ छोड़कर चली जाए, आपने वो भी सहन किया, वो भी देखा और दिखाया लोगों को। और आपके दुख दर्द पर लोगों ने कुछ ने कहते हैं ना, मलहम लगाने की बजाय और नमक डालना और मिर्च डालना, ऐसा भी किया, आपने उसको भी सहन किया। आप ये वो लोग हैं, आप ये वो इस तरह के लोग हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद आप खड़े हुए, क्योंकि आपके पास देने को कुछ है नहीं, उसके बाद भी आप बोलते कि कुछ नहीं कर सकते यार। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि किसी को शब्दों से हील कर दे, है, किसी को बातों से हील कर दे, किसी को एनर्जी से हील कर दे, किसी को पैसे से, रुपए से नहीं कर सकते, है ना। किसी की हेल्प, किसी की मन और दिल की बातों को छू ले तो शायद वो कहीं हील हो जाए। किसी को रास्ता दिखा दे, किसी के रास्ते में लाइट जला दे, किसी की ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो उसको आप कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये विदाउट एनी कंडीशन, आपके रिश्ते में किसी के साथ कंडीशन आपने नहीं रखी, आपके साथ लोगों ने रखी है। यहाँ पर ये क्लियर दिखता है। ये जो चीज़ें होती है ना गाइस, आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एक कोई ऐसा जोड़ा है, कोई हस्बैंड वाइफ, या कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में हो सकता है जिसने आपको खुशियाँ दी हो बिना किसी कंडीशन के। कोई बंदी, कोई बंदा, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कभी आपके साथ रहने के बाद कुछ पाने की लालसा, या फिर अपने साथ रहने की या रखने की कोई कंडीशन नहीं लगाई। यहाँ न्यू बिगनिंग आपकी दिख रही है इन्हीं ख्वाहिशों के बीच में। ये परेशानियों के दौर में जब आपकी ख्वाहिशें चलनी शुरू हुई, जो डिज़ायर आपकी
शुरू हुई जब टाइम थोड़ा अच्छा आता है या लगता है आप कि अब हम काबिल हैं, कैपेबल हैं कुछ पाने के लिए, कुछ देने के लिए। तो यहाँ जो चीज़ें होती हैं ना, आप अपने खुद ग्रेट कंट्रोलर बन जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल करने की पावर आपको ऊपर वाला स्वयं दे देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें शुरू हुई हैं, ये आपके साथ चलने लगा है। ठीक है, एक कहते हैं ऐसा रास्ता जहाँ पर कोई शर्त नहीं होती है, ऐसा प्यार, ऐसा रिश्ता, ऐसे लोग जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती है, जहाँ कोई बाउंड्री नहीं होती है कि इसको, इस लिमिट को क्रॉस करोगे या नहीं करोगे। अनलिमिटेड हैं आप हर क्षेत्र में, हर काम में, समझ रहे हैं। और वो चीज़ें आपने इन्वेंट की हैं, वो चीज़ों को आपने सजाया संवारा है। आपके ऊपर बहुत से लोगों को बोला कि जो थोड़ा सा हाइड करते, छुपाते हैं या छुपा कर चीज़ों को वो करते हैं, ज़िंदगी में चलते हैं, तो उनके साथ एंसेस्टर्स का हाथ कम होता है, आशीर्वाद कम होता है। पर आपके साथ फ्लो करता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता, भागता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, आप कितने भी गिर जाएं, आपको लव करने वाले, सपोर्ट करने वाले, केयर करने वाले, ऐसे कनेक्शन वाले, ऐसे वैल्यू समझने वाले लोग आपको मिल ही जाते हैं। एक इमोशनल जो रिफ्ट रहती है आपकी लाइफ में, एक जो कहीं भावनात्मक तौर पर आप टूटे रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए ऊपर वाला जोड़ देता है और फिर वो आपको समझने लगते। ये ख्वाहिशें थी जिनकी वजह से आप लोगों से अभी जुड़े, आपके काम बने, आपकी सपने या डिज़ायर फिर से कहते हैं ना फलने फूलने लगते, और आप सोचने लगते कि चलो यार एक तो ये हो जाए ज़िंदगी में। एक ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं कि हज़ार ख्वाहिशों को लेकर के बैठे हैं, कहीं कुछ छुपा छुपाया बैठा हुआ है, लेकर के बैठा हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी है। देखो जो आ रहा है वो बोलना पड़ेगा, वो निगेटिविटी है, तो वो आपकी ख्वाहिशें एक भी पूरी होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि जो लोग बिल्कुल कहते हैं ना अपने हर ड्रीम में, हर गोल में, हर विश में, हर डिज़ायर में, हर चाहत, अभिलाषा, लालसा, कुछ भी बोलो, उसमें आप बिल्कुल प्योर रहते हैं, तब फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, एक हेल्दी कहते हैं ना पीस आ जाती है आपके अंदर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। ये चीज़ें आप करने लगते हो, जो ऊपर वाला आपके साथ करता, आप दुनिया के साथ करने लग जाते हो। ईश्वरीय तत्वों के साथ चलना और लोगों को चलाना और उसमें मिलाना, यहाँ पर ये आपको बहुत शांति वाला स्थान है। ये आपको पर्सनल कहते हैं ना, और फैमिली, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। ये ख्वाहिशें हैं जो आपको हारने नहीं देती और आज तक हारने नहीं दिया, और आप हारोगे भी नहीं। बस वही है, खुली किताब रहना, इतना बस समझना कि किसके सामने खुली किताब और किसके सामने बंद किताब रहना है। ये चीज़ है, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस रास्ते में आ गए। ऊपर वाले ने आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।